मैं यही कहूँगा कि आप देखेंगे एक टाइम था जब मुसलमानों की हुकूमत थी, हज़रत उमर के दौर में भी हमने बहुत ज़्यादा रकबा फतह कर लिया था, लेकिन अब ये है कि हमारा हाल बदतर से बदतर होता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि ना तो हम दुनिया की तरफ प्रॉपर आ रहे हैं और ना ही हम दीन की तरफ आ रहे हैं। अब हिंदू हैं, उनका एक मिशन है, वो प्रॉपर उनकी इंडस्ट्री है, क्रिकेट की तरफ से कमा रहे हैं पैसे, लेकिन उन्हें पता हम काफिर हैं, वो एक तरफ चल पड़े हुए हैं। अगर हम इस तरह ही दो कश्तियों में सवार रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मजीद हमारा हाल बुरा होता जाएगा। और मेरे ख्याल से किसी एक तरफ रह के हमें करना चाहिए काम, ताकि हम तरक्की करें जिस तरह वो कर रहे हैं। क्रेडिट नहीं जाता, बेसिकली इंडिया को एज अ पपेट डील करता है। यूरोप भी हो या इवन अमेरिका भी हो, तो ये क्रेडिट किसी को भी नहीं जाता। हर यूरोप हो गया या अमेरिका हो गया, वो अपना फ़ायदे के लिए इंडिया को सपोर्ट करते हैं बनस्बत। फिर ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ नज़र इंडिया को भी आता है, तो वो पाकिस्तान के मुखालिफ ये ओवरऑल एक ढोंग है, ड्रामा है बेसिकली। देखें, ये इंडिया दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का तो हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। जहाँ तक मुझे पता लग रहा है, मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ तो कभी इनके किसी बंदे ने कोई अवार्ड लिया हुआ है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, कभी कोई काम कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी बेचारे सिर्फ कीड़े ही निकालते रह जाएंगे। का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया और यूके की, जैसे कि आपको पता है यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट में थे रिसेंटली, और उन्होंने काफ़ी डील्स की, जिसमें एक डील के बारे में आपको बताती जाऊं तो इंडिया में एंटी एक्सट्रीमिस्ट टास्क फोर्स जो है यूके जो है इसे अपने मुल्क में अपनाने जा रहा है, अपने मुल्क में बनाने जा रहा है एंटी एक्सट्रीमिस्ट टास्क फोर्स, जिसके मुताबिक यूके की कंट्री में कोई भी ऐसी इलीगल जो इंडिया के खिलाफ बात चल रही होगी या इंडिया के खिलाफ कुछ भी हो रहा होगा, उसे वो फौरी तौर पे जो है उस पर रिएक्शन लेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे या इंडिया के हवाले कर देंगे। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि यूके और इंडिया के रिलेशंस के हवाले से और उस पर ये डील हो जाना और इस तरह की लॉ अपने मुल्क में अपने कंट्री में पास करना यूके का, क्या कहेंगे? यूके बेसिकली अब देखें, यूक्रेन और जो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जो सिचुएशन चल रही है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर उनको एक स्ट्रॉन्ग एलाई चाहिए, ठीक है, जो एज अ इंडिया वो डील कर रहे हैं। आता कि इंडिया ने अभी रिसेंटली यूक्रेन वॉर वर्सेस रशिया जो है उसके अगेंस्ट वोट किया, लेकिन उसके बावजूद भी बजाय इसके कि अब पाकिस्तान न्यूट्रल रहा है उसमें, पाकिस्तान के न्यूट्रल रहने के बावजूद भी अब जो फॉरेन कंट्रीज़ है इवन अमेरिका भी, उन्होंने इंडिया का साथ दिया। अब इस तरफ जाना बात करें हम इंडिया की, अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो उन्होंने ग्रीन प्लांट जो है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 99.9% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो उन्होंने असम, उनका एक स्टेट है, वहाँ पर लगाया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से कि अब अपने रीन्यूएबल एनर्जी से डेली बेसिस पे जो इन्होंने सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट लगाया है, 10 kg जो है वो डेली बेसिस पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे और आने वाले टाइम में 30% भी इसका फिगर देखे को मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल अच्छी बात है कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के हुक्मरानों ने अपने लोगों के लिए सोचा है। इस तरह के प्लांट्स पाकिस्तान में बेशुमार हैं और अच्छी बात है, वक्त के साथ सोलर पे कन्वर्ट हो रहे हैं, बजाय इसके कि बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाएं जहाँ से बिजली प्रोड्यूस की जाए, यानी कि डैम्स, जिस तरह डैम्स बनते हैं, तो अगर सोलर पे कन्वर्ट हो रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। और ऐसे इकदाम पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, अगर भारत में हो रहे हैं, फ़ायदा होना चाहिए लोगों को। अगर वो भारत में हो रहे हैं तो फ़ायदा लोगों को, वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, फ़ायदा लोगों को है। बस ये कि लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, लोगों को बचत होनी चाहिए बिजली में भी, और सोलर के प्लांट्स लगें ताकि बिजली के खर्चे कम हों, और साथ ही साथ जो इतने बिल आते हैं अगर सोलर प्लांट्स लगे हों तो खुल के बिजली इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हर बंदा अपने ये नहीं देखता कि कौन सी कंट्री उनका अच्छा दोस्त है, फ़ायदा या नुकसान देखते हैं। अब चाइना बेसिकली पहले जो ट्रेड रूट था उनका वो मलेशिया साइड से, उनको ऑलमोस्ट एक मंथ उनको टाइम लगता था और उसके ऊपर उनको कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती थी। अब विद इन 15 डेज़ या 20 डेज़ के अंदर ये थ्रू पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू अब जो उनको रूट मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के लिए भी, इवन चाइना के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन इस तरह के इनटेक के लिए चाइना कभी भी पाकिस्तान को इस तरह की सपोर्ट नहीं देता। देखें, ये इंडिया दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का तो हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। जहाँ तक मुझे पता लग रहा है, मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ तो कभी इनके किसी बंदे ने कोई अवार्ड लिया हुआ है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, कभी कोई काम कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी बेचारे सिर्फ कीड़े ही निकालते रह जाएंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने यूक्रेन वॉर के ऊपर अगेंस्ट वोट किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी को भी रशिया के अगेंस्ट इंटरनेशनल फोरम पे वोट नहीं करेंगे। तो अब सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो पाकिस्तान अगर किसी चीज़ के मुखालिफ जाता है किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, तो कोई भी कंट्री है, आप यूके उठाएंगे या कोई और भी उठाएंगे, तो वो उनके पास जो पहला ऑप्शन होगा इंडिया होगा। क्योंकि ऑब्वियसली चाइना जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान की सिचुएशन ऐसी है नहीं, ईरान के ऊपर वैसे वो मनी है और पीछे बचता है इंडिया, तो ऑब्वियसली इस सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी नहीं है। वहाँ पे भी ऐसी ही पॉलिटिक्स है जैसे हमारे कंट्री में है, खड़े वाली सियासत, गुंडागर्दी, अनपढ़ लोग, ये सिचुएशन है उनके भी पॉलिटिक्स के अंदर। इतनी अनपढ़ सिचुएशन है तो हम 7-8 सालों से डेवलपमेंट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी देख रहे हैं, ये सब क्या है? अगर ठीक है तो इनको चाहिए ये भी थोड़ा आगे बढ़े। अब देखिए, उन्होंने अपने फॉसिल फ्यूल्स को कहाँ इन्वेस्ट करके तो उन्होंने प्लांट बनाया है, ठीक है।
उनके डेवलपमेंट के अंदर ये चेंज है कि उनके यहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत है, जो उनके लोकल इन्वेस्टर है, टाटा, अरमानी, ये सारे के वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, फैक्ट्रीज। आईटी सेक्टर की बात करें तो अब इस एरिया के अंदर सबसे बड़ा आईटी सेक्टर जो है वो इंडिया के अंदर अब अगर हुक्मरानी ठीक नहीं होगा तो फिर ये चीज़ों का फायदा हुक्मरान मैटर नहीं करता। देखिए उनकी पॉपुलेशन, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, कोई भी कंट्री जो है वो बेवकूफ़ होगा कि जो इंडिया के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी मोर देन हम बेवकूफ़ हैं। ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग नेबर। अब यूरोपियन हिस्ट्री उठा के देखें तो जब जर्मनी और पोलैंड और ये वाली सिचुएशन थी इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो जब से वो चीज़ खत्म हुई है, उनके दरमियान दोस्ती हुई है, यूरोपियन यूनियन बनी है, ट्रेड फ्री सेंटर बना है, तो वो पूरे का पूरा यूरोप उठ गया। लेकिन ये चीज़ अगर हम एशिया के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया दोनों को फायदा होगा। फोर्थ ऑफ द फूड और ऑल राउंड द वर्ल्ड जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया सप्लाई करता है, ठीक है। उसके अलावा 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है, IT सेक्टर बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो रॉ मटीरियल है मेडिसिन का वो इंडिया से जाता है ओवरऑल दुनिया के अंदर। तो मेरे ख्याल में कोई भी मुल्क, इवन हम पाकिस्तान भी है, तो अगर इंडिया के खिलाफ जाते हैं तो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी होगी। आज क्रेडिट नहीं जाता, बेसिकली इंडिया को एज अ पपेट डील करता है, यूरोप भी हो या इवन अमेरिका भी हो, तो ये क्रेडिट किसी को भी नहीं जाता। हर यूरोप हो गया या अमेरिका हो गया, वो अपना फ़ायदे के लिए इंडिया को सपोर्ट करते हैं बनिस्बत। फिर ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ नज़र इंडिया को भी आता है, तो वो पाकिस्तान के मुखालिफ जाए। ये ओवरऑल एक ढोंग है, ड्रामा है बेसिकली। जाहिर सी बात है कि जब वो कार्बन को, इस तरह की जो खतरनाक गैसेस को कंट्रोल करेंगे और फॉसिल फ्यूल, जो आप जिस फ्यूल्स की बात कर रही हैं आप, इसको इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे बीमारियाँ कम होंगी और लोगों के अमवात के खतरात ख़त्म होंगे, क्योंकि जितनी वहाँ पर आबादी है और अमवात के खतरात बढ़ना मतलब कि खदशा ज़्यादा है। जब ऐसी खतरनाक जहरीली गैसें इस्तेमाल की जाएंगी ऐसे प्लांट्स को बनाने में, अच्छी बात है वहाँ के लोगों ने, अपने हुक्मरानों ने, वही बात करूँगा, अपने लोगों के लिए सोचा है और जिसमें आवाम का फ़ायदा है उसमें वो अमल दरामद कर रहे हैं। सर, जिस हिसाब से वो अपनी रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ उनका रुझान है, सोलर से वो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन से वो मतलब अपने हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस सबका क्रेडिट किसको जाता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वैसे भी इंडिया की तरफ देखा जाए ना तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से नो डाउट मेगा पाकिस्तानी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया हमसे बहुत आगे है। तो क्योंकि पाकिस्तान में फ़िलहाल 4G चल रहा है और इंडिया में 5G है, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें तो इंडिया में IT के लिहाज से भी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी लोगों की जो अप्रोच है, लोगों का जो माइंडसेट है, जो लोगों का एक विजन है, वो पाकिस्तान से काफ़ी हद तक ज़्यादा है। लेकिन वहाँ की आबादी जितनी है, 1.25 अरब आबादी है, पाकिस्तान में 20-22 करोड़ आवाम है, तो निकल आते हैं लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन बींगा पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ऐसे लोग बेशुमार मौजूद हैं। जिस तरह वहाँ पर लोगों के मतलब के माइंडसेट के साथ देखा जा रहा है, जितनी वहाँ पर आबादी है, उस आबादी को मद्देनजर रखते हुए अगर ऐसी गैसेस वो यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली वहाँ के लोगों के लिए खतरात कम होंगे। इवन पाकिस्तान भी जो है, हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, ये भी एक गलत बात है। अगर इंडिया ये बात करता है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं जो चीज़ ये चीज़ जानते हैं कि अब हम बेसिकली पाकिस्तान बनने से पहले ये सारा खिता एक था, ठीक है। बाहर से लोग आकर हुक्मरानी करते थे, लूट के चले जाते थे। पहले हम मुसलमान और हिंदुओं ने पे लड़ते थे एक दूसरे से, आजकल शिया और सुन्नी पे हम लड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस खिते की हिस्ट्री है, हम शुरू से गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे आगे भी इवन, ठीक है हमारे, क्योंकि ये माइंड सेट ऐसा इस खिते का, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकती। में इंडिया से सीखते हुए हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनानी चाहिए, जिस हिसाब से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से वो उभरती हुई सुपर पावर बनता जा रहा है, तो क्या हमें उनसे सीखते हुए उनकी पॉलिसीज से अपने मुल्क में अडॉप्ट करनी चाहिए? हमारी पॉलिसीज और उनकी पॉलिसीज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वो हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं? वो ग्रो कर रहे हैं। उनका एज पॉइंट उनकी बड़ी मार्केट है, ठीक है। हमारा एज पॉइंट और माइनर पॉइंट ये है कि एक तो हम इस्लामिक कंट्री हैं, ठीक है। सेकेंडली हम सुपर पावर भी हैं, एटॉमिक पावर भी हैं, ठीक है। और इसके एटॉमिक पावर तो वो भी, एटॉमिक पावर वो भी हैं, लेकिन हमारी बनिस्बत उनकी जो मार्केट है, इकोनॉमिक मार्केट की बात की जाए, वो ज़्यादा बड़ी है। तरक्की कर रहा है, करता रहेगा और इंशाल्लाह कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में भी काफ़ी प्लांट्स लगे हुए हैं, सोलर एनर्जी के डैम्स बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा तरक्की कर रहा है। और इन टेररिस्ट कंट्री है, यहाँ पे अटैक्स होते हैं। इवन कराची में रिसेंटली अटैक हुआ, आपने देखा 3 चाइनीज़, उसमें एक चाइनीज़ टीचर, ठीक है, और एक लेडी ने किया। ये सारे के सारा जो है ना, एक चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे दिखाई जाती है कि ये देखें जी अब ये हुआ, न्यूजीलैंड की टीम वापस गई। ये सारी चीज़ें एक बड़े लेवल पे दिखाई जाती है कि ये जी देख लें कि ये मुल्क टेररिस्ट कंट्री। इंडिया में हत्या के अटैक्स हुए हैं, वहाँ पे अगर आप लोकल लेवल पे जाएंगे तो उनके जो डिफरेंट सूबे हैं, वहाँ पे हमसे ज़्यादा लोग मरते हैं। हमारे यहाँ ओवरऑल जब से टेररिज्म स्टार्ट हुआ है आफ्टर द 9/11, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट कह लें कि 80,000 सिविलियन एंड आर्म फोर्सेस की डेथ्स हुई हैं, ठीक है। अमेरिकन आप उठा के देखिए, उनकी एक टेक्सास स्टेट के अंदर शूट विद अ पिस्टल 50,000 पीपल जो है ना ईयरली डाई करते हैं। कोई इंटरनेशनली आपको ये बात पता चलती है कि 50,000 लोग सिर्फ गन से वहाँ पे टेक्सास एक स्टेट के अंदर मारे गए। हमारे यहाँ सिर्फ जब से टेररिज्म स्टार्ट हुई है 80,000 लोग मरे हैं। ये सिर्फ बात है, हमारे मीडिया को भी जरूरत है कि हमारा एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनेशनल पे, ना कि एक टॉक शोज चलते हैं, अनपढ़ लोग आके बैठते हैं, पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, एक दूसरे से उठ रहे हैं, जूते मार रहे हैं एक दूसरे को। असेंबलियों का हाल देख लें, औरतें लड़ रही हैं, चूड़ियाँ उछाली जा रही हैं, जूते उछाले जा रहे हैं। हमारे इखलाकी तौर पे हमारा माशरा भी गिरा हुआ है, हमारे सियासतदान भी गिरे हुए हैं। जब तक अवाम चेंज नहीं होगी, सियासतदान भी हमारे चेंज नहीं होंगे। सर सैयद ने क्या अच्छी बात की थी कि जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान होती है। अगर हम उनका क्रेडिट जाता है कि उनके जो उनके साथ ताल्लुकात हैं बाहर, हमारे जो इस वक्त वर्ल्ड की स्टेट जा रही है अमेरिका, उनके साथ ताल्लुकात है, उनकी सपोर्ट उनके साथ है। और उनके अपने भी कुछ लोग हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने उस बंदे का नाम भी लिया था, उसको मुझे नाम भूल गया,
उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सेल होती हैं, मतलब 70% वो इस वक्त इंडिया चला रहा है, उसका मुझे नाम भूल गया, ठीक है। तो उनके अपने भी लोग उनके साथ ताउन कर रहे हैं और उनको बाहर की भी कुछ ताकतें हैं, समझ रहे हैं ना आप, तो वो भी उनको ताउन कर रहे हैं। तो इसमें उनका खुद का अपना कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ ताकतें ही उनको सपोर्ट कर रही नहीं, ताकतें, उनका टैलेंट बना ही उन ताकतों के सर पे है। देखें जितना टैलेंट पाकिस्तान में मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला है ना। अगर उनके पास भी टैलेंट है, मैं कहता हूँ उनके पास टैलेंट है, लेकिन उनको सपोर्ट भी है। हमारे पास भी टैलेंट है लेकिन हमें सपोर्ट नहीं है, ना हमारे अपने हुक्मरान की, ना हमारे लीडरान की, ना कोई बाहर की। फिर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान आज की डेट में ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान आज तक सुना तो नहीं है कि मतलब कि कहीं इस हवाले से भी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है शहरी एरिया में आ जाए तो यहाँ पे सिर्फ गंदगी है। ग्रीन, मैं यही कहूँगा कि आप देखें कि एक टाइम था जब मुसलमानों की हुकूमत थी, हज़रत उमर के दौर में भी हमने बहुत ज़्यादा रकबा फतह कर लिया था, लेकिन अब ये है कि हमारा हाल बदतर से बदतर होता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि ना तो हम दुनिया की तरफ प्रॉपर आ रहे हैं और ना ही हम दीन की तरफ आ रहे हैं। अब हिंदू हैं, उनका एक मिशन है, वो प्रॉपर उनकी इंडस्ट्री है, क्रिकेट की तरफ से कमा रहे हैं पैसे, लेकिन उन्हें पता हम काफिर हैं, वो एक तरफ चल पड़े हुए हैं। अगर हम इस तरह ही दो कश्तियों में सवार रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मजीद हमारा हाल बुरा होता जाएगा। और मेरे ख्याल से किसी एक तरफ रह के हमें करना चाहिए काम, ताकि हम तरक्की करें जिस तरह वो कर रहे हैं। हमें उनसे सीखना तो चाहिए। बाकी हमें जो मेन चीज़ ज़रूरत है वो है सपोर्ट की, ठीक है। मैं तो उसी चीज़ को जो है अप्रिशिएट करूँगा कि उनको सपोर्ट है। हमें सपोर्ट हो तो हम क्या पता इंडिया से 4 हाथ आगे